नमस्ते गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें समझाते हैं। अगर बच्चा नहीं समझता है तो माँ बाप अपने हथियार इमोशनल अत्याचार यूज़ करते हैं। लेकिन जब आगे चल के अगर माँ बाप कभी गलती करते हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि हमें कोई हथियार ऐसा दिया जाए कि उन्हें बिना दिल दुखाए उनको समझाया जा सके, उन्हें गलत डिसीजन से रोका जा सके। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उनको समझाते हैं, और ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर माँ बाप ने हमें ठीक समय पर सही समझ नहीं दी होती तो आज एक जो संस्कारित सभ्य नागरिक के रूप में, एक श्रद्धालु के रूप में खड़े हो ना, वो खड़े नहीं हो पाते। इसलिए माँ बाप के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए कि बहुत बड़ी कृपा की कि उन्होंने वक्त रहते हमें सही समझ दी, हमारी गलतियों को टोका। इमोशनल हथियार नहीं है, समझ गए? इसे अस्त्र मत बोलो, ये थोड़ा घटिया शब्द है। वो तकनीक है। क्या है? वो तकनीक है। क्यों? उनका लक्ष्य किसी को परेशान करने का नहीं है, उनका लक्ष्य अपनी संतान को सुदृढ़ बनाने का है, संस्कारित करने का है। तुम्हें परेशान करने के लिए यदि तुमसे कोई इमोशनल बात करते हैं तो मैं मान सकता हूँ ये गलत है, पर तुम्हें निखारने के लिए, तुम्हारे दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए यदि इमोशनल स्थिति क्रिएट करते हैं तो ये हथियार नहीं, तकनीक है। समझ गए? तो इस तकनीक का बहुत सफल प्रयोग होता रहा है और हमें इस तकनीक को बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए और मन ही मन उनके प्रति आभारी होना चाहिए कि मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं कि वे मेरी खुशी से ज़्यादा मेरे हितों की चिंता करते हैं। वो माँ बाप बच्चों के माँ बाप नहीं, शत्रु हैं जो उनके हितों को गौन करके खुशी को प्रमुखता देते हैं। सच्चे आदर्श माँ बाप या कल्याण मित्र वही है जो खुशी को गौन कर हित को प्रमुखता दे, क्योंकि खुशी 2 पल की है, हित जीवन भर का है। तो इसलिए हमें अल्पकालिक खुशी को गौन कर दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए। कि बच्चे अगर माँ बाप कोई गलती कर दे तो बच्चे कैसे समझाएं? हाँ, माँ बाप की गलती पर बच्चों को ये अधिकार है कि माँ बाप को समझाए, लेकिन बेटा बनकर बाप बनकर नहीं। कितनी भी अकल आ जाए, बेटा है तो अपने बाप के आगे बेटा ही बने। मतलब उनके मान सम्मान को, उनके गौरव गरिमा को सुरक्षित रखते हुए विनम्रता पूर्वक अपनी बात रखें। समझ गए? और इसके लिए थोड़ी तकनीक चाहिए। वो तकनीक क्या है? कोई किस्सा बनाओ, वो अपने पिता को समझाओ, अपने माँ को बताओ कि एक आदमी ने ऐसा किया, उसने ऐसे ऐसे गलती की, और उसमें वो सारी गलतियां रेखांकित कर दो जो उनमें घट रही है। और बेटे ने जो उसको निवारण करने के लिए उपाय बताया वो उपाय भी बता दो। समझदार होगा तो सब सीख जाएगा, ना समझो को कोई समझा नहीं सकता। समझ गए? जी गुरुजी। तरीके से हम उन्हें समझा सकते हैं। जो संतान अपने माता पिता का मान रखता है वही संतान कहलाने का अधिकारी है। जो मान खो दे वो संतान नहीं। इसलिए मान बचाकर, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सोच के कारण होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रवृत्ति के कारण होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उम्र के कारण होती है। हमें ये याद करना चाहिए कि मेरे बचपन में मैंने अपने माँ बाप की प्रति कितना गलत व्यवहार किया, कितनी बार माँ बाप की गोद गीली की, गंदी की। याद है? कितनी बार माँ बाप को लात मारा। मेरे माँ बाप ने मेरे उस दुर्व्यवहार को सह लिया, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि बुढ़ापेगत दुर्बलता के कारण मेरे माता पिता का कोई दुर्व्यवहार मेरे साथ हो भी जाता है तो इसे उम्र का तकाजा मानकर मुझे स्वीकार करना है।
पहली बात कि माँ बाप की गलती या बड़ों की गलती देखना ही नहीं, देखना ही नहीं। बड़े बड़े हैं, बड़ों से गलतियां कम होती है, फिर भी अगर हो जाए तो मुझे देखना नहीं, और दिख भी जाए तो सीधे सीधे टोकना नहीं, उसको तरीके से बात को प्रस्तुत रखना। क्योंकि बेटे का बाप के आगे कोई ईगो नहीं होता, लेकिन बाप का बेटे के आगे तो ईगो होता ही है। इसलिए उसे बचा के रखना कर्तव्य है। इसलिए मैंने पहला वाक्य कहा था, बेटा बनकर काम करो, बाप बनने की कोशिश मत करो। विडंबना ये है, तुम्हारे साथ तो ये मुझे नहीं पक्का पता है कि तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। एक बहुत अच्छा बेटा है, और इनके पिता के साथ भी, दोनों के बाप बेटे का बड़ा दोस्ताना व्यवहार है, एक अच्छा आदर्श है। तुमने ये सवाल अपने लिए नहीं औरों के लिए पूछा होगा, नहीं तो लोग सोच देंगे महाराज पीयूष कैसा आदमी है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, एक बार जोरदार अभिनंदन इसका कर दीजिए। पिता पुत्र दोनों बहुत ही जिंदा दिल और बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति है। लेकिन मैं ये जो कह रहा था कि पिता पुत्र के बीच कोई भी बात हो तो पारदर्शी होनी चाहिए, उसमें खींचतान भी नहीं होनी चाहिए, तब रास्ता अच्छा बने।